हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आज की, इसमें मैं आपको पेपर डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पेपर्स के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा था। वैसे तो बहुत इजी था, ठीक है, कोई ज़्यादा इतना नहीं था, ट्रिकी एग्ज़ाम नहीं था। तो बायो के क्वेश्चन जो है वो मेनली आपको आते ही होंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन के बारे में कि 2 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द पीकॉक्स। सो पीकॉक यहाँ पर टॉप लेवल पे है। हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ग्रास। तो आपको पता है अगर टॉप लेवल पर 2 जूल ऑफ एनर्जी है तो आपने 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये निकाल लेनी थी ग्रास में, ठीक है, क्योंकि हर एक लेवल पे 10% लूज़ होती जाती है। उसके बाद है, ये भी बायो का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय गार्बेज। तो ये भी आपको आता होगा, ठीक है। तो बायो के क्वेश्चन तो मतलब आपकी नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो इसमें आपको जितना आता है वो आप लिख सकते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैग्नेटिज्म का ए पार्ट जो है, ये देखिए, नेम द पोल्स ऑफ पी क्यू आर एस ऑफ द मैग्नेट्स। ये भी बहुत इजी था। आपको पता है कि जो यहाँ पे मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनमें जो मैग्नेटिक लेंस दिखाई गए हैं, तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है ना, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये डायरेक्शन मेंशन कर देनी थी, पोल्स को मेंशन कर देना था, विच वन इज़ नॉर्थ एंड विच वन इज़ साउथ। एंड इसमें इसी का बी पार्ट द स्टेट द इन्फ्रेंस ड्राउन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायग्राम्स। तो जो आपने पहले पोल्स मेंशन करे, देन यू हैव टू मेंशन द इन्फ्रेंस, लाइक कहाँ से कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जाती हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में था, तो यू कैन ईजिली स्कोर 2 मार्क्स। एंड अगला जो है क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम कब होगा, और इसमें दूसरा पार्ट था मिनिमम कब होगा। तो हमें पता है क्या अपना कि फोर्स जो है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है तो कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेस पे है, जो एक्टिविटी थी, है ना। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उसके पास, तो वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जितनी दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो वो फोर्स क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा, ठीक है, ओके है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म। इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। सो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर ही है ना, बिकॉज फ्लावर कंटेन्स ऑल मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड। पहले आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताना है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, स्टेमन है और कार्पल है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं, स्टेमन, कार्पल, आगे उनके भी आगे पार्ट्स आ जाते हैं, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये लोकेटेड कहाँ है, आपने ये डायग्राम में आप एक्सप्लेन कर सकते थे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक स्टेमन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो आपने करना था। बायो के क्वेश्चन यू कैन डू, आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगला भी बायो का है, पबर्टी के ऊपर है, बॉयज़ और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं इन द अर्ली टीनेज ईयर्स। सो यू हैव टू मेंशन दैट चेंजेस, यू कैन ऑप्ट एनी वन फ्रॉम ऑल बोथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी बायो का ही है, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए ब्रेड मोल्ड का आपने बताना है ना। इसमें हाइफे होते हैं ना, वो नॉन रिप्रोडक्टिव में आते हैं, रिप्रोडक्टिव में आपने स्पोर्स वगैरह होते हैं, उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना था। 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की एडवांटेजेस लिखनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बताती होती हूँ बच्चों को। अगला लेबलिंग पे था, सीड की लेबलिंग थी, वेरी इजी, आपको लेबलिंग डायग्राम बहुत इजी आया, इसकी लेबलिंग करनी इट्स वेरी इजी, है ना। तो इसमें रेडिकल, प्ल्यूमल और कॉटिलेडन को मेंशन करना था। अपर पोर्शन जो है वो प्ल्यूमल, नीचे जो है वो रेडिकल। वाई इज़ द पार्ट बी कंसीडर टू बी इम्पॉर्टेंट, आपको पता है बी पार्ट क्यों कंसीडर करा जाता है इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। देयर इज़ अ पॉइंट हेयर, कॉटिलेडन में फूड स्टोर होता है ना, तो वो फूड चाहिए होता है। So I will not go into the detail of the bio questions. So let's move further with the sixth question. Modern periodic table आया हुआ है on the basis of the on its basis, ये जो बना हुआ है इसके बेसिस पे आपने आंसर्स लिखने थे। फार्मूला जो ये क्वेश्चन बनाना था, ग्रुप 1 ग्रुप नंबर आपको दिए थे एंड पीरियड्स भी आपको सेकंड और थर्ड पीरियड था, आपने इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी थी। ये बच्चे ने राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ए एंड एफ का जो फार्मूला बनना था ये बिल्कुल सही है, AF2 बनना था, ठीक है। क्यों बनना था, यू नो दिस थिंग। ए की वैलेंसी क्या है, यहाँ पे बेरिलियम है ये, तो इसकी वैलेंसी है 2, और यहाँ पर जो F है, F में जो है ये अपना क्लोरीन का आता है शायद, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 थी, तो क्रिस क्रॉस करके तो ये क्या बनना था फार्मूला, यू नो AF2। आगे EB का भी सही है, EB में E का वैलेंसी क्या आएगा, E इसमें है, अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल में थर्ड आपने देखना है, इसके लिए थर्ड पीरियड देखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थर्ड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होगी, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है तो इनकी वैलेंसी 1 नहीं होगी। उसके बाद इसकी कॉम्बिनेशन करनी थी बी के साथ, बी में जो है 16 है, तो जो 16 ग्रुप है उनकी वैलेंसी 2 के नियर होती है, तो इसका फार्मूला क्या बनना था, E2B, ठीक है। तो आगे है नोबल गैसेस, इसमें नोबल गैसेस कौन सी हैं, सी है जिनका फुली फिल्ड है, 18 नंबर पे जो है का फुली फिल्ड है, और मेटलाइड जहाँ पे जो आ रहा है, मेटलाइड यहाँ पे डी आ रहा है, सिलिकॉन, सिलिकॉन आ रहा है 14 नंबर पे, सिलिकॉन इज अ मेटलाइड। तो ये तो बहुत इजी था। अगला जो 7th क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ द 2 कंस्टिट्यूटिंग होमोलोगस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। हाँ जी, आपने केमिकल फार्मूला लिखना है 2 कॉन्स्टिट्यूटिंग होमोलोगस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका क्या फंक्शन ग्रुप हो, अल्कोहल। तो बेटा इट्स वेरी इजी, आप एक तो मिथेनॉल लिख सकते थे CH3OH, और एक आप लिख सकते थे इथेनॉल C2H5OH। तो इसमें जो मेन पॉइंट था मेंशन करने वाला, अगला जो है फर्स्ट पार्ट कि बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ओनली, तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा इंक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी होता है मिक्स होना उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी भी सॉल्वेंट में, तो जैसे जैसे वो मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास एज द मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है ना, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो वो मिक्स होना कि कहीं थोड़ी चीज़ को मिक्स करना, कहीं जब ज़्यादा हो जाए तो उसको मिक्स करना, तो वो डिक्रीज़ होती जाती है। सो इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करना था एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, तो यहाँ पे अगले पॉइंट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट है, तो ये भी बायो का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो, जोन लेयर के ऊपर है और पोन्स और लेक से ऊपर है। फिजिक्स का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ वेरी इजी यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड। रेजिस्टेंस आपको पता है किस किस के ऊपर डिपेंड थी रेजिस्टेंस, यू नो दिस थिंग। रेजिस्टेंस डिपेंड है अपना लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। रिमेंबर द एक्टिविटी विच हैड बीन डिस्कस इन द NCERT बुक, जिसमें आपको एक वायर में उसका नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज करके, फिर उसको डबल करके, उसका एरिया को थिक वायर लेके बढ़ा के एक्सपेरिमेंट करा था, फिर रीडिंग नोट करी थी। सो ये तीनों फैक्टर लिखने थे, फुल मार्क्स आ जाने थे। आगे रेजिस्टेंस आपको दी थी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस इज़ गिवन टू यू, इससे आपका एरिया आ जाता। रेजिस्टेंस इज़ गिवन टू यू, रेजिस्टिविटी जो है दैट इज़ आल्सो गिवन टू यू 15 × 10⁸ ओम मीटर। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर ओम मीटर है यहाँ पे तो उसको सेंटीमीटर को भी मीटर में करना था चेंज, तो ये चीज़ रिक्वायर्ड थी। आपने लेंथ निकालनी थी L, फार्मूला लगना था R = रो L/T। R गिवन है, रो गिवन है, एरिया गिवन है, L निकल आनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक पावर का था, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस राइट इज एसआई यूनिट। तो आपको इसकी एसआई यूनिट आपको वॉट वगैरह मेंशन करनी थी। पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसको करना था 1.5 का था, हाफ मार्क्स की आपकी एसआई यूनिट थी, 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन थी। आगे आपका जो है न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। इलेक्ट्रिक केटल बताई गई है, 2 किलोवाट की है, उस 2 घंटे के लिए चलती है, इसकी एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी कैसे निकलती है, पावर इंटू टाइम करके। पावर इज़ 2 किलोवाट, टाइम इज़ 2 आवर। सो इसको मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 2 4 किलोवाट आर आ गई। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ जाउल। वी नो दैट 9th में हमने पढ़ा होगा 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जाउल। इसको उससे मल्टीप्लाई करना था, देन गेट द वैल्यू of this energy in joule. Near about इसका आंसर आया ना था 14450। नेक्स्ट इज द, आगे भी है न्यूमेरिकल है। इन द गिवन सर्किट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 10 ओम और 5 ओम वाले ये दोनों सीरीज़ में 15 आ जाना था, 15 के साथ जो 30 है वो उसके साथ पैरेलल में आ जाना था, और तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाना था। आगे करंट आपने निकालनी थी एंड आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई है ना। टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल वोल्टेज दी है 6 वोल्ट, तो उसको आपको डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। V इजिकल टू आई आर होता है, I इजिकल टू V अपॉन आर करके आ जानी थी। V 6 वोल्ट और R जो आपकी टोटल निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल GG। इट्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर, उसको क्रॉस करा गया ग्रीन स्टेम वाले को पर्पल स्टेम के साथ, जिसका है स्मॉल GG विच इज़ रिसेसिव। यू नो दिस थिंग बेटर। आपको अपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट करा था, कैपिटल TT स्मॉल TT याद आ गया होगा आई थिंक, उसमें भी यही केस था। तो उसमें F1 प्रोजेनी आपको पता था क्या आनी है, F1 प्रोजेनी में सारे क्या आने थे, टॉल आने थे, पर हाइब्रिड कैपिटल G स्मॉल g से साथ। अगर आप इसकी F2 प्रोजेनी निकालते हो तो वो आपको किस में निकलनी थी, 3:1 की रेशियो में आनी थी, क्योंकि इसमें कंक्लूजन ये ड्रॉ होनी थी कि वो जो आपका जो फर्स्ट लॉ था, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, क्या था मेंडल का फर्स्ट लॉ, याद करिए। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसमें बताया गया था कि जो है जब इनकी सेकंड जनरेशन आती है तब वो जो ट्रेट रिसेसिव होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी एक सिचुएशन पे आके, तभी आपकी रेशो क्या आती है, 3:1 की रेशो आती है। तो इसमें आप ये फर्स्ट लॉ जो था मेंडल का एक्सप्लेन करके आ सकते थे इन द रीज़न। इसमें आपको क्या पूछा गया है, रीज़न पूछा गया है ना। सो मेंडल ऑब्जर्व द पेरेंट्स ऑफ बोथ, कौन से आएंगे इसमें, दोनों करेक्टर आए, एक तो ग्रीन वाला भी आया और पर्पल वाला भी आया, ठीक है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इसमें फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको दिए थे, तो आपको इसके पहले तो इसका वो देखना था फंक्शन ग्रुप इसमें कौन सा लगा है, CHO ग्रुप लगा एंड पे जाके। इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना था कि ग्रुप कौन सा, जिसको ग्रुप पता लग गया तो नेमिंग तो वेरी इजी है। फंक्शन ग्रुप इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO, C++O, एक साइड पे H लगा है। तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये तो है प्रोपेनल, जो सेकंड वाला है वो है इथेनॉल। तो इसके बेस पे क्वेश्चन थे, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, सो उसका आया था CnH2n+1 CHO आ जाना था जनरल फार्मूला। एंड इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये होमोलोगस सीरीज़ है, उसको एक्सप्लेन करना था। तो नेक्स्ट इसकी और ऑप्शन में क्वेश्चन था, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन की अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी थी। इथाइन का फार्मूला CnH2n-2 है ना, तो उसमें n की वैल्यू 2 पुट करके C2H2 आ जाना था, उसका वो स्ट्रक्चर बनानी थी, डॉट स्ट्रक्चर बनानी थी। और कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने एक्सप्लेन करना था, ठीक है। सो आगे जो है केस हिस्ट्री के बेस में क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो पूरी एक्टिविटी जैसे आ गई है उठा के वही थी। तो इसकी आंसर्स तो आपके टिप्स पे होने पड़ी चाहिए कि रोड क्यों डिस्प्लेस हुई, ठीक है, ऑन पासिंग करंट थ्रू इट। तो इसके लिए रूल था, फ्लेमिंग का रूल था, वो एक्सप्लेन करना था, दैट डिटरमाइंस द स्टेट करना था, उसको एक्सप्लेन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप व्हेन करंट इज पास। अगर रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन भी अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर्स है ना, हमने ये फ्लेमिंग के रूल में करा है, ठीक है। और इसके बेस पे
ये क्योंकि ये फोर्स वाला है तो इसके बेस पे कौन सी 2 डिवाइसेस हैं वो आपने बतानी थी। दैट यूज़ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो था इस पे देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा था तो ये मोटर वाला होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मैग्नेटिज्म के कारण फोर्स लगा, तो इसके लिए ये मोटर का कॉन्सेप्ट आप इसमें लिखना था। मोटर कहाँ पे यूज़ होती है, अप्लायंसेस आपने उसके अकॉर्डिंग लिख लेने थे। फ़ैन की एग्जांपल भी देख सकते हो, और जो घरों में इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी एग्जांपल भी दे सकते हो। इसकी और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी इजी था। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, वो भी ईजी था। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो ये सिर्फ डायग्राम बनाना था। मेंडल का आगे एक्सपेरिमेंट था, तो बायो का था, ये भी आप कर सकते थे। इफ़ 1600 प्लांट्स वर obtained in Faf to progeny, write the number of plants having tray tall with round seeds। तो ये आ गया क्वेश्चन हमारा। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इनका नंबर ही बताना था। एंड कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट, तो ये उसके बेस पे था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।